बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अरे वर्सेस लिंक लिस्ट की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आपको कार्ड में शो हो रही होगी, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। अब देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में देखना है। तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये तीनों जो है हम वन बाय वन कोडिंग के साथ सीखेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हर चीज आपको यहाँ पे डीपली सिखाई जाएगी और आपको हर चीज समझ भी आएगी। तो अब सबसे पहले हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट का कोड देखेंगे और साथ साथ मैं आपको ड्रा करके भी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे वर्किंग हो रही होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोड को देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक नोड जो है वो हम लोगों ने एक स्ट्रक्ट क्रिएट करना है। नोड नाम उसका हम लोगों ने रखा है। और इस स्ट्रक्चर में हमारे पास होगा क्या क्या कि एक तो हमारे पास हम लोगों ने डेटा सेव करना है और एक हमारे पास पॉइंटर टाइप का नोड होगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास इस तरह का एक नोड जो है वो क्रिएट होगा और यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेव होगा। ठीक है। और देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो सेव होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नोड यहाँ पे हेड और टेल के यूज किए हैं। ये हम लोग क्यों रख रहे हैं कि हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो हेड से हमें पता लगेगा कि हेड के पास वो एड्रेस होगा जहां से लिंक लिस्ट हमारी स्टार्ट हो रही है। और टेल एट दी एंड तो नल होगा, लेकिन टेल खुद वो नोड होगा जहां पे लिंक लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बाकी हम लोग यहाँ पे कोडिंग देखेंगे तो आपको वन बाय वन ये सारी चीजें समझ आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम ये कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले सपोज किया हमारे पास अभी लिंक लिस्ट कोई भी क्रिएट नहीं हुई। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक इसका स्केलेटन जो आप कह सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके पास वैल्यू इंसर्ट हो वो इंसर्ट स्टार्ट में मैं चाहता हूँ। ठीक है। बाद में हम लोग मिड में या एंड पे अगर हम लोगों ने स्टार्ट करना है इंसर्ट करना है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अब इंसर्ट स्टार्ट है तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई डेटा कोई ना कोई वैल्यू तो वहां पे उसमें इंसर्ट करनी होगी। तो हम लोग यहाँ से एक वेरिएबल पास कर रहे हैं इन न्यू डेटा का, जो कि हम चाहते हैं कि वो उस नोड में वो डेटा जाके इंसर्ट हो जाए। ठीक है। यहाँ तक इसलिए हमने यहाँ से ये पास किया। जस्ट हमें यही पास करना है तो यहाँ पे जस्ट हम एक ही पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया। तो स्ट्रक्ट नोड यहाँ पे हम इसका नाम जो है वो न्यू नोड रख रहे हैं। न्यू आपका कीवर्ड है, जब भी आप पॉइंटर टाइप की चीज क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू लिखना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपके पास जिस किस्म का भी स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पे वही यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये क्रिएट करना है। ठीक है। आप क्लासेस के बारे में या जब आप लोग इंटीजर टाइप पॉइंटर क्रिएट कर रहे होते हैं तो फिर आप क्या लिखते हैं, इंट। अगर तो ये बेसिक चीजें जो है ना वो जब तक आपको नहीं आती होंगी तो उसके बाद फिर आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी। तो इंट पॉइंटर अगर आप सपोज किया पी में लिखता हूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू इंट कर देता हूँ। ठीक है। जिस तरह की वो डेटा टाइप होगी वो यहाँ पे लिखनी होती है। तो हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो नोड टाइप का होना चाहिए। ठीक है। उस नोड के अंदर क्या क्या होगा वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये समझ लें कि डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नोड लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जब ये हमने ये क्रिएट किया तो हमारे पास ये हुआ कि ये नोड ये लाइन जो है ये इसको जाके क्रिएट कर देगी। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज बन गई है। अब मैंने ये किया कि हमारे पास मैं ये कह रहा हूं कि न्यू नोड इनटू डेटा। जब भी आपके पास पॉइंटर टाइप होता है तो हम यहाँ पे ये साइन डालते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा नहीं बहुत ज्यादा डीपली। अगर आपके पास पॉइंटर टाइप नहीं होता तो फिर आप डार्ट लिखते हैं क्लासेस के साथ, अगर आपके पास पॉइंटर टाइप नहीं है। लेकिन अगर पॉइंटर टाइप आप यहाँ पे कोई चीज यूज कर रहे हैं तो देन ये साइन आप लोग यहाँ पे डालेंगे किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। तो अब मैं डेटा के वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये साइन डाल के डेटा लिखा।
इनटू न्यू डेटा क्या है कि यहाँ पे ये जो भी डेटा यहाँ से पास हो रहा है, सपोज करते हैं यूजर ने यहाँ से 10 पास किया, तो यहाँ पे आके 10 जो है वो यहाँ पे इंटर हो गया। अब देन उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ न्यू नोड इनटू नेक्स्ट इक्वल टू हेड, क्योंकि मैं ये स्टार्ट इंसर्ट कर रहा हूँ स्टार्ट में। ठीक है, तो जो भी न्यू नोड स्टार्टिंग में ऐड होगा, तो अब इंसर्ट स्टार्ट जो है ना वो किसी भी टाइम हो सकता है। यहाँ पे तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई और लिंक लिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लिंक लिस्ट में मेरे पास पहले से कुछ नोड हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इंसर्ट स्टार वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लूँ। तो यहाँ से ये नोड इसके साथ अटैच होगा, देन यहाँ से एक और नोड इसके साथ अटैच होगा। तो इस तरह बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके पास जो हेड है वो ये होगा, और टेल जो है वो ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि अब मैं अगर इंसर्ट स्टार्ट में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब इसको मैंने हेड बनाना है और यहाँ से इसको इसके साथ अटैच भी करना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट अगर पहले से कोई जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हुई हुई है, तो यहाँ पे इसके साथ वो अटैच हो जाए। तो न्यू नोड इनटू नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको बताया था कि ये पोर्शन होगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यू नोड इनटू नेक्स्ट इक्वल टू मैंने हेड कर दिया है। तो अब जो हेड के पास इसका एड्रेस था वो यहाँ पे इसको साइन हो जाएगा। तो अब इसके पास यहाँ पे ये जो आपके पास पॉइंटर टाइप है, यहाँ पे आपके पास इसका हेड का एड्रेस आ चुका है। तो अब दूसरा ये हो सकता है, एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि ये भी हो सकता है कि आपके पास ये सारी की सारी जो लिंक लिस्ट है वो पहले से क्रिएट हुई हो। ऐसा भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट पहले क्रिएट ना हुई हो और जस्ट मैंने यहाँ पे एक पहले वाला ही नोड जो है वो इंटर किया है। तो फिर यहाँ पे क्या है, इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल, अगर तो हमारा हेड जो है वो नल हुआ। अगर नल ना हुआ तो इट मीन्स कि पहले से हमारे पास हेड अगर नल नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और इसको कोई ना कोई नोड जो है वो असाइन हो चुका है हेड को। अगर हेड जो है हमारा नल है, जो कि स्टार्टिंग में नल था, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर तो लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई, तो और ये हमारे पास जो नोड है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमने न्यू नोड एक क्रिएट किया है, यही हमारे पास फर्स्ट नोड ही है। तो यही हमारे पास हेड भी होगा और यही टेल भी होगा। अब यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि अगर तो हेड इक्वल इक्वल टू नल है, तो टेल इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे कोडिंग में क्या लिखा है, टेल इक्वल टू न्यू नोड, कि ये न्यू नोड जो क्रिएट हुआ ये हमारा टेल भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो न्यू नोड क्रिएट हुआ और इसका जो नेक्स्ट है, अगर ये टेल होगा, इट मीन्स कि ये लास्ट नोड, ये फर्स्ट नोड भी है लेकिन ये लास्ट नोड भी है। तो लास्ट नोड के बाद क्या, अगर लास्ट नोड है उसके बाद कोई नोड होगा नहीं। जब नोड होगा नहीं तो इसके जो पॉइंटर टाइप जो हमारे पास नेक्स्ट का एड्रेस था, यहाँ पे क्या कोई एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, नल, कि यहाँ से आगे कोई नोड हमारे पास अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने लिख लिया टेल इंटू नेक्स्ट इक्वल टू नल। और इसी तरह जब मैंने इसको टेल बनाया, तो हेड भी क्योंकि हमारे पास यही है, पहला नोड भी यही है और आखिरी नोड भी यही है, तो ये हमारे पास हेड इक्वल टू, इसको मैं ये कह देता हूँ कि हेड इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो हमारे पास हेड भी जो है वो न्यू नोड है और टेल भी जो है वो न्यू नोड है। उम्मीद है ये यहाँ तक जो कोड है वो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड में, अब अगर हमने लास्ट में कोई इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट एंड का फंक्शन।
इंसर्ट एंड का फंक्शन है, जब भी हमने कोई चीज इंसर्ट करनी है तो डेटा तो लाजमी पास होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस फंक्शन में हमारे पास एक पैरामीटर जो है वो लाजमी होगा, जो वेरिएबल की सूरत में यहाँ से पास हो रहा होगा। वेरिएबल यहाँ पे कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का डेटा पास कर रहे हैं। अब अगेन चीजें स्टार्टिंग में वही होंगी कि आपके पास एक न्यू नोड क्रिएट होगा। ठीक है, अब इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन में हम लोग काफी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। और देन जो न्यू नोड होगा उसके डेटा में क्या होगा, न्यू डेटा पास हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट हुआ, और मैं यहाँ से सपोज करता हूँ कि न्यू डेटा में यहाँ से 20 जो है वो यूजर ने पास किया, तो यहाँ पे आगे पास 20 आ चुके हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि अब क्योंकि इंसर्ट जो है वो एंड पे हो रहा है, ठीक है, तो अब इसमें दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि लिंक लिस्ट आपकी पहले से क्रिएट कुछ ना कुछ हुई है, आपकी लिंक लिस्ट में पहले से 3-4 नोड पड़े हुए हैं, और यूजर ने फंक्शन कॉल किया इंसर्ट एंड का। तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास पहले से कुछ ना कुछ लिंक लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो नोड जो है वो लिंक लिस्ट में है। तो अब ये वाला आपके पास हेड था, और ये आपके पास टेल था। ठीक है, और इसके पास जो एड्रेस है वो इसका है, और इसके पास फिलहाल एड्रेस नहीं था यहाँ पे, ये जस्ट जो था वो नल ही था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक न्यू नोड क्रिएट हुआ। अब ये हो सकता है कि आपके पास जब न्यू नोड क्रिएट हुआ तो इसको मैंने इसके साथ लिंक करना है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं, अब यहाँ पे ना आपने जो ये जो आपके पास कोडिंग का सीक्वेंस लिखा हुआ है इसको भी फॉलो करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप, मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि आप लोग ये दूसरी लाइन पहले लिख लें। ठीक है, कि आपने कोई भी नोड क्रिएट नहीं किया और आप उसमें डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो पहले आपने न्यू नोड क्रिएट करना है, देन उसके बाद डेटा जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, इसी तरह अब जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली, कि इफ टेल इक्वल इक्वल टू नल, ये लाइन जो है इन तीन लाइन से पहले होनी चाहिए। अब वो क्यों होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर सपोज किया मैं इन तीन लाइंस को ना इससे ऊपर लिख देता हूँ, तो हमारे पास टेल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन थी, एक तो ये है कि पहले से आपके पास लिंक लिस्ट जो है क्रिएट है, इट मीन्स के हेड और टेल आपके पास पहले से मौजूद है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुई, इट मीन्स के हेड और टेल दोनों जो है वो नल है। तो अगर मैं इन तीन लाइंस को पहले लिख देता हूं तो आपके पास टेल तो क्रिएट हो जाएगा। अब क्या ये कोड जो है कभी भी नल हो सकता है? नहीं हो सकता। इट मीन दूसरी ऑप्शन थी, हमने चेक करना था कि लिंक लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है, वो यहाँ पे फुलफिल हो ही नहीं सकती अगर मैं इन तीन लाइंस को पहले लिख देता हूँ। तो पहले हम लोगों ने इस ऑप्शन को चेक करना है, फिर दूसरी ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, तो हमने पहले ऑप्शन को चेक करना है कि इफ टेल इक्वल इक्वल टू नल, इट मीन्स के अगर हमारे पास लिंक लिस्ट जो है पहले से क्रिएट नहीं है तो कभी हमारे पास हेड या टेल नहीं होगा। अगर हमारे पास टेल नहीं है तो इट मीन्स के हेड भी नहीं है, और अगर हमारे पास हेड है या टेल है तो फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो भी होगा। अगर हमारे पास हेड है तो टेल भी फिर या तो वही होगा या फिर उससे नेक्स्ट वाला होगा, और अगर हमारे पास टेल है तो हेड हमारा या तो वही होगा या उससे पहले वाला होगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपके मिक्सचर में भी बनती जाए, लेकिन इसमें कुछ कम्प्लेक्सिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इस चीज पे नहीं करते। अब यहाँ पे हमने सपोज किया इफ टेल इक्वल इक्वल टू नल, तो अगर तो वो नल था और यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये वाला नोड क्रिएट हुआ, तो हमने इसको एंड पे क्रिएट किया है तो ये टेल तो बन ही गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक ही नोड है तो ये आपका हेड भी है, तो आप इसको हेड भी कहेंगे कि ये हेड भी है और टेल भी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोडिंग में हम लोगों ने हेड को क्रिएट कर दिया। ठीक है, कोडिंग में आपको वन बाय वन हर चीज बतानी पड़ती है। अब देन उसके बाद हमारे पास ये तीन लाइंस हैं कि अगर हमारे पास ये जो पहले से लिंक लिस्ट क्रिएट है
तो पहले जो हमारे पास टेल था उसका नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने न्यू नोड के साथ यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब ये हमारे पास ये जो है ये इसके साथ अटैच हो गया है। और अब हमारे पास जो टेल है वो ये वाला नहीं रहेगा, इसको हम खत्म कर देंगे यहाँ से। और अब टेल हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब टेल जब ये हमारे पास ये हो गया तो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, वो नल होगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज हम लोग इंसर्ट जब एंड करेंगे तो उस वक्त ये चीज लिखेंगे। अब देन नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। अब इंसर्ट बाय चॉइस भी है हमारे पास। तो इंसर्ट बाय चॉइस में क्या होगा कि हम लोगों ने देखना है कि हम यूजर जो है वो किस जगह पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो एक तो यूजर जो है वो डेटा इंसर्ट करेगा और दूसरी वो पोजीशन इंसर्ट करेगा कि वो किस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी चॉइस क्या है। तो दो चीजें यहाँ पे आप फंक्शन में पास करेगा, एक तो डेटा वो यहाँ पे पास करेगा और दूसरी अपनी जो भी उसकी विश है, जो भी उसकी ऑप्शन है, तो दोनों पास कर रहे हैं। तो अब हम ये सपोज करते हैं क्योंकि वो किसी न किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना चाह रहा है, तो हम ये पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो पहले से क्रिएट है। अगर क्रिएट नहीं भी है फिर भी इस फंक्शन के थ्रू वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो हम देखते हैं। तो इस तरह की लिंक लिस्ट हमारे पास ये पहले से मौजूद है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि यूजर ने यहाँ पे जो चॉइस दी वो 2 दे दी और डेटा उसने पास किया यहाँ पे 100 में कह देता हूँ। अब जब 2 दे दी तो अब यहाँ पे ये 0 पे था, ये 1 है, और यहाँ पे आपके पास सेकंड पे वो कहता है कि यहाँ पे इंसर्ट करो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ मिला दो। अब हमने करना ये है एक्चुअली। तो अब होगा क्या, एक चीज याद रखें आप लोग के लिंक लिस्ट जो है उसमें आपके पास हेड का एड्रेस जो है किसी न किसी स्पेसिफिक जगह पे मस्ट जो है वो होना चाहिए। अगर आपसे हेड का एड्रेस जो है वो गुम हो गया और आपको समझ नहीं आ रही कि हेड का एड्रेस जो है वो कहाँ पे है और किस वेरिएबल के पास है, तो फिर आप उस लिंक लिस्ट को ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। अरे में तो ये होता है ना कि आपने आप ये कर सकते हैं कि आप अगर अरे ऑफ ए ऑफ यहाँ पे 10 लिखते हैं तो वो 10th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन लिंक लिस्ट का अब ये एक नुकसान भी है कि क्योंकि एक सीक्वेंस में नहीं होता तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिंक लिस्ट के 10th जो 10th पे वैल्यू पड़ी हुई है 10th नोड पे वो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट लिंक लिस्ट का 10th नोड का वहां पे इंडेक्स लिखे तो वो सामने आ जाए। बल्कि आपको स्टार्टिंग से ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं पड़ी हुई, एक किसी एक कार्नर पे है दूसरी किसी दूसरे कार्नर पे है। और जस्ट प्रोग्रामर के पास या आप ये कह लें कि यूजर के पास वो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स ही होता है, स्टार्टिंग वाला वो एड्रेस ही होता है उसके पास, जहां से वो आगे चलता जाता है। स्टार्टिंग वाले एड्रेस के पास एक पॉइंटर होता है जिस पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है और उस पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें कभी भी हेड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे गायब नहीं करना, या फिर ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग अगर हमने इसको यूज भी करना है तो इसकी हम लोग कॉपी बना के देन यूज करते हैं। हेड के एड्रेस के साथ छेड़छाड़ हम लोगों ने नहीं करनी होती है यहाँ पे। तो अब हमने ये करना है कि हम लोगों ने अगर सेकंड इंडेक्स पे ये नोड क्रिएट करना है तो हमें यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हमें नेक्स्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक टेम्परेरी नोड को क्रिएट किए बगैर अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हेड का जो एड्रेस है वो गायब हो जाएगा। जबकि हमने हेड के एड्रेस को यहाँ पे गुम नहीं होने देना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि एक टेम्परेरी जो नोड है वो ही क्रिएट कर लिया और उसके पास हम उसको हम हेड का एड्रेस जो है वो असाइन कर रहे हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो भी आपके पास चॉइस होगी वहां तक पहुंचेंगे।
अब हमने किया कि हमारे पास इंट काउंट इक्वल टू 1। ये काउंट इक्वल टू 1 क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों ने चॉइस को देखना है कि चॉइस कहाँ तक है, और हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 लूप के थ्रू आगे शिफ्ट होते जाएंगे। अब काउंट इक्वल टू 1 लिखा और यहाँ पे वाइल का लूप लगाया। यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और चॉइस की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो 2 - 1 इक्वल टू 1। तो वाइल 1 < 1, तो नोट तो क्रिएट होगा ही नहीं। अच्छा सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो काउंट है वो इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो कोडिंग मैंने की है वो, या तो आप यहाँ पे जिस तरह अरे की कोडिंग करते हैं वो आप काउंट को 0 रख लें, या फिर अगर आपने इसको 1 रखना है तो फिर आपने इसको यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और फिर ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर आपकी चॉइस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आप इसको 3 रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब आपकी 1 < 2, तो ये ट्रू है आपका। तो इट मीन्स कि आपके पास टेम्पररी वेरिएबल के पास आगे फर्दर ये जो भी आपके पास वैल्यू आनी है वो आ जाएगी। वो आप कैसे आती है वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मैं यहाँ से इन चीजों को रिमूव कर देता हूँ कुछ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास टेम्प जो है वो इक्वल टू हेड था। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्प था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब हमने क्या किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे था तो टेम्प इंटू नेक्स्ट, अब वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे टेम्प इंटू नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के पास एड्रेस क्या है इसका, तो वो यहाँ से यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काउंट हुआ प्लस प्लस, तो काउंट जो 1 था वो हमारे पास हो गया यहाँ पे 2। तो अब क्या होगा, 2 और 3 - 1 इक्वल टू 2, 2 < 2, तो ये फॉल्स हो गया, तो वाइल लूप हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब देन यहां तक हमारा यहाँ पे टेम्प जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। अब हमने क्या करना है, एक न्यू नोड क्रिएट किया, यहाँ पे कोडिंग हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए क्रिएट कर दिया था पहले से। आप कोडिंग के थ्रू वो क्रिएट करते हैं, तो न्यू नोड हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये क्रिएट किया, और देन इसमें हम लोग डेटा पास कर रहे हैं। न्यू नोड इंटू डेटा इक्वल टू न्यू डेटा, ठीक है। तो न्यू डेटा हमारे पास क्या था 100, तो यहाँ पे मैं इसको 100 पास कर देता हूँ। देन उसके बाद न्यू नोड इंटू नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट। तो न्यू नोड इंटू नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अभी जस्ट हमारे पास ये लाइन जो है वो अभी क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। जस्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दो नोड्स, दो लाइनों से हमारे पास जस्ट ये नोड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी लिंक इनका नहीं बना, ये लिंक पहले से बना हुआ है। अब टेम्प इंटू नेक्स्ट, टेम्प हमारे पास क्या है, ये वाला। इसका इंटू नेक्स्ट कौन सा है, अभी फिलहाल ये वाला है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि न्यू नोड इंटू नेक्स्ट, जो न्यू नोड हमारे पास क्या है यहाँ पे, न्यू नोड जो है वो ये है। तो न्यू नोड इंटू नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प इंटू नेक्स्ट, टेम्प इंटू नेक्स्ट यहाँ पे है, तो ये भी यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देन उसके बाद टेम्प इंटू नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो ये जो टेम्प अब हमारे पास यहाँ पे है ये वाला, अब ये कह रहा है कि इसका जो नेक्स्ट था वो इसको, अब वो न्यू नोड को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो न्यू नोड को पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाली लाइन जो है हमारे पास खत्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास इस तरह इंसर्ट बाय चॉइस भी यहाँ पे आपके पास सामने एक यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट हो गया। तो कोई इश्यू हो, थोड़ा सा ये मुश्किल है चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप 1 बाय 1 चीजें समझ लेते हैं तो फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें को समझने में ना थोड़ा टाइम लगता है। इसकी जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी, मिक्सर बनता जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, आप डिलीट का फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, डिलीट स्टार्ट का। अब डिलीट स्टार्ट में हमारे पास ये हो सकते हैं कि एक तो हमारे पास लिंक लिस्ट पहले से क्रिएट है ही नहीं, और हम लोग यहाँ पे डिलीट स्टार का फंक्शन जो है वो कॉल कर देते हैं, तो फिर क्या होना है। दूसरा ये है कि लिंक लिस्ट में जस्ट एक ही हमारे पास नोड है जो कि हेड भी है और टेल भी है। तो अगर वो जस्ट डिलीट कर देते हैं तो अब वो जब एक ही नोड है वो डिलीट हो जाएगा, तो लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी हो जाएगी, तो फिर क्या होना है। तीसरा ये है कि हमारे पास लिंक लिस्ट में 4 5 नोड हैं। तो अब अगर हम लोग पहला नोड जो है स्टार्टिंग में से कोई नोड डिलीट करते हैं तो फिर क्या होना है वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं।
तो हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन थी, इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल। तो जब भी आपके पास हेड इक्वल इक्वल टू नल होगा या टेल इक्वल इक्वल टू नल होगा, इट मीन्स कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुई। तो फिर आपने जस्ट सिंपल एक मैसेज जो है पास कर देंगे, नो एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से आप इस फंक्शन से बाहर आ जाए। दूसरा क्या है, एल्स इफ। अब मैंने एल्स इफ यहाँ पे क्यों रखा है कि अगर सपोज कि यहाँ पे हम एल्स नहीं लिखते हैं तो फिर आप इस फंक्शन से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए इफ और देन एल्स इफ, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। इफ एल्स इफ हेड इक्वल इक्वल टू टेल। अब दूसरी ऑप्शन के आपके पास लिंक लिस्ट में जस्ट एक ही नोड है जो कि हेड भी है और टेल भी है, ठीक है। तो हेड इक्वल इक्वल टू टेल कब होगा, जब जस्ट जस्ट आपके लिंक लिस्ट में एक ही नोड होगा। जब ये एक ही नोड होगा तो आप डिलीट यहाँ से डिलीट हेड कर दें या डिलीट टेल कर दें, आपके दोनों सेम ही है। अब जब ये डिलीट हेड या डिलीट टेल करेंगे, वो नोड आपका डिलीट हो गया, तो अब आपके पास हेड भी नहीं बचा और टेल भी नहीं बचा। जब दोनों नहीं बचे तो आपका हेड भी नल हो गया और टेल भी नल हो गया। देन तीसरी ऑप्शन क्या है कि आपके पास लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे ये करेंगे, पहले एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पहले हम न्यू नोड क्यों क्रिएट करें, क्योंकि हमने तो नोड डिलीट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप न्यू नोड क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती रहेगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये तीन जो नोड हैं वो हमारे पास लिंक लिस्ट में ऐड है। अब मैं इस नोड को जो है वो डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो ये है कि क्योंकि ये हमारे पास नोड जो है वो हेड है। अब एक सिंपल ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूं, हेड इक्वल टू हेड इनटू नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब ये जो हेड है इसका जो नेक्स्ट था ये वाला था। अब हेड को मैंने ये कह दिया कि हेड जो है वो ये वाला बन जाए, तो ये वाला बन तो जाएगा। अब हेड के पास ये एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये नोड मेमोरी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता रहेगा और इस नोड को दोबारा हम यहाँ से कहीं से ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि इस नोड का एड्रेस हमारे से गायब हो चुका है। तो अब ये मसला हो जाएगा कि मेमोरी में जगह तो ये ले रहा है लेकिन ना ही हम इस नोड को यूज कर सकते हैं और ना ही इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि इस नोड को नेक्स्ट नोड को हेड बनाने से पहले इस नोड को पहले डिलीट करना है और देन साथ ही उसी टाइम नेक्स्ट नोड को हमने हेड भी बनाना है। तो अब ये करेंगे कि हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया और न्यू नोड को हम लोग यहाँ पे हेड बना रहे हैं। तो न्यू नोड को हेड बनाने के बाद अब मैंने ये किया कि हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब क्योंकि हेड भी वही है और न्यू नोड भी वही है, दोनों क्योंकि इक्वल मैंने कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे हेड इंटू नेक्स्ट लिखें या न्यू नोड इंटू नेक्स्ट लिखें, दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो अब मैंने ये किया कि अब क्योंकि ये न्यू नोड भी यही बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको न्यू नोड भी लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। आप न्यू नोड इंटू नेक्स्ट, तो हेड इक्वल टू न्यू नोड इंटू नेक्स्ट, तो इट मीन्स कि अब ये आपका ये वाला नोड जो है वो हेड बन चुका है। लेकिन अब ये है कि हमारे पास इस नोड के जो एड्रेस है वो न्यू नोड के पास पड़ा हुआ है। अब मैं जब न्यू नोड को डिलीट करूंगा तो ये नोड जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब एट द एंड जो है वो मैं डिलीट न्यू नोड कर दिया है, तो ये नोड हमारे पास डिलीट हो गया और ये हमारे पास हेड आ चुका है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब ये था फंक्शन हमारे पास डिलीट स्टार्ट का। देन इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो डिलीट एंड और डिलीट बाय चॉइस भी होंगे। तो डिलीट एंड का अगर हम लोग देखें तो डिलीट एंड का भी इसमें मुख्तलिफ आ सकते हैं कि एक तो ये है कि आपके पास पहले से लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है,
दूसरा ये है कि एक ही नोड है, हेड और टेल जो है दोनों सेम है। तीसरा ये है कि आपके पास एक से ज्यादा नोड है। तो पहला कि अगर आपका हेड जो है या टेल जो है वो इक्वल इक्वल टू नल है, तो नो एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। और दूसरा क्या है कि आपके पास अगर हेड और टेल इक्वल है, ठीक है, या फिर आपके पास टेल और हेड इक्वल है, दोनों चीजें सेम है, तो आप यहां से डिलीट टेल कर दें या डिलीट हेड कर दें। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है तो आप हेड टेल किसी एक को डिलीट कर सकते हैं। और जब ये डिलीट हो गया तो अब आपके पास हेड के पास भी कुछ नहीं है और टेल के पास भी कुछ नहीं है, तो दोनों आपके नल होंगे। ठीक है, ये कोड यहाँ तक जो है वो डिलीट स्टार्ट और डिलीट एंड का सेम ही है। अब देन उसके बाद डिलीट एंड हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो अब ये हो सकता है, तीसरी ऑप्शन ये थी कि आपके पास एक से ज्यादा जो है वो नोड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लिंक लिस्ट में। तो आपके पास यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट बना लेते हैं पहले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चीजें। तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट में जो नोड है अभी तीन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्योंकि मैंने ये लास्ट वाला नोड जो है वो डिलीट करना है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास सिर्फ लिंक लिस्ट के हेड का जो एड्रेस है वो होता है। तो अरे में तो सिंपली हम लास्ट नोड वाले इंडेक्स को वहां से देख भी सकते हैं और वहां से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। हमने यहाँ से यहाँ पे आना है और यहाँ से यहाँ पे आना है और देन इसको डिलीट करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे आना है, अगर हम सिंपली यहाँ से हेड के एड्रेस से यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, तो दोबारा हेड का एड्रेस हमारे पास नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टेम्पररी जो वेरिएबल है, टेम्पररी नोड, हमें एक न्यू क्रिएट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट किया और इसको इक्वल टू हेड कर दिया। तो हमारे पास ये जो है ये हेड भी है और यही हमारे पास न्यू नोड भी है। ठीक है, अच्छा, ये एन जो है वो स्मॉल है। तो अब हमने न्यू नोड इनटू नेक्स्ट और इनटू नेक्स्ट। तो न्यू नोड हमारे पास ये है और हमें ये पता है कि इस वक्त हमारे पास जो लिंक लिस्ट में है एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक से ज्यादा ना होते तो वो यहाँ पे ही डिलीट हो चुका होता, यहाँ पे आने की हमें जरूरत पड़ती ही ना। जब एक से ज्यादा नोड एग्जिस्ट करते हैं इट मीन कम से कम जो है वो दो तो हो ही सकते हैं। तो अब न्यू नोड इनटू नेक्स्ट अगर मैं करूंगा तो वो यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो वो यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा वाइल न्यू नोड इनटू नेक्स्ट, दो दफा नेक्स्ट लिखा। अब दो दफा लिखने की यहाँ पे जरूरत क्यों है कि इससे इसका जो हमारे पास नोड है वो तो मस्ट है ही है, क्योंकि कम से कम दो नोड तो हमारे पास है ही है। और इसका नेक्स्ट अगर हमने देखना है मे बी वो आपका नल हो, और वो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट इनटू नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट यहाँ पे एक दफा नेक्स्ट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका दूसरा नेक्स्ट है। अगर हमारे पास ये वाला नोड तीसरा वाला नोड होता ही ना, या जस्ट यहाँ पे दो नोड होते, तो न्यू नोड इनटू नेक्स्ट इक्वल टू नल होता। ठीक है, लेकिन हमारा ये नॉट इक्वल टू नल है। जब ये नॉट इक्वल टू नल है तो इट मीन्स कि ये वाइल लूप जो है वो हमारा ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड इनटू नेक्स्ट हो गया। तो अब जो न्यू नोड यहाँ पे था वो अब जो न्यू नोड है वो, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा न्यू नोड ये वाला नोड बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगेन वाइल लूप है, तो अगेन यहां से हम ऊपर आ जाएंगे और अगेन न्यू नोड इनटू नेक्स्ट। तो अब ये वाला हमारे पास न्यू नोड है तो इसका इनटू नेक्स्ट एक ये वाला और इसका इनटू नेक्स्ट ये वाला। अब ये इसका जो नेक्स्ट है वो तो नल है हमारे पास। तो अब ये न्यू नोड था, यहां से इंटू नेक्स्ट एक और यहां से इंटू नेक्स्ट दूसरा। तो ये हमारे पास नल है, तो इट मीन्स कि यहां से ये वाइल लूप जो है वो फॉल्स हो गया है, तो ये यहां से टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट जब हुआ, अब यहां से हम लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से हम नीचे आ गए तो अब ये क्या कह रहा है, डिलीट टेल।
टेल हमारे पास, अगर हमारे पास तीन यहाँ पे नोड थे तो टेल हमारे पास कौन सा होगा, ये लास्ट वाला। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से जो टेल है इसको डिलीट कर दो, ये वाली लाइन जो है, तो हमने यहाँ से इसको डिलीट कर देना। अब नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है कि टेल इक्वल टू न्यू नोड। तो हमारे पास न्यू नोड कौन सा नोड है, ये वाला। अब ये वाला जो नोड है ये हमारे पास टेल बी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और देन यहाँ पे एक लाइन और होनी चाहिए थी, वो मे भी मैंने पहले लिखी हो लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन और होनी चाहिए थी कि टेल इनटू, वो आप लोग यहाँ पे जब कोडिंग करेंगे तो आप लोग लिख देना, टेल इनटू नेक्स्ट इक्वल टू नल कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो इसका नेक्स्ट है ये नल हो जाएगा। तो ये आपके पास एक फंक्शन था डिलीट एंड का। अब देन उसके बाद हम लोग अगर लिंक लिस्ट में सर्च करना है तो वो कैसे होगा, या लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है तो वो कैसे होगा। अच्छा, देन उसके बाद ये डिलीट चॉइस का भी फंक्शन है। ये जिस तरह आप लोग इंसर्ट चॉइस का फंक्शन था, सिमिलरली आपका वही है कि आपने पहले किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आके या किसी स्पेसिफिक नोड पे आके आपने वहां से डिलीट करना है। तो ये सारे का सारा कोड जो है ये वही है। ये आप अगर डिलीट जो आपके पास इंसर्ट चॉइस वाला था वही अगर आप सुन लेंगे तो दोबारा आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। और देन उसके बाद एक न्यू नोड क्रिएट किया और देन एट द एंड जो न्यू नोड है वो डिलीट कर देंगे। तो ये इजी है, अगर आप इंसर्ट चॉइस वाली चीज को समझ गए हैं तो यहाँ से ये चीज आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको आपके अपने ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करें और ये चीजें समझें। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने सर्च करना है या डिस्प्ले करना है तो वो कैसे होगा। जब डिस्प्ले करना है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिंक लिस्ट में कुछ नोड है। ठीक है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास चार जो नोड हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब देन हम लोगों ने ये याद रखें आप लोग कि जब भी हम लोग लिंक लिस्ट में पहले नोड से दूसरे नोड की तरफ आने की कोशिश भी करेंगे तो हमें एक न्यू नोड, एक्स्ट्रा नोड, टेम्पररी नोड जो है वो लाजमी क्रिएट करना है। किसी भी नाम से आप क्रिएट कर लें, आपने हेड के थ्रू आगे शिफ्ट नहीं होना, अदरवाइज आप लोग दोबारा स्टार्टिंग में नहीं आ सकेंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लिया पॉइंटर टाइप का या पीटीआर, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देन उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि वाइल पीटी आर नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारे पास जो लास्ट नोड जो है वो नल नहीं आता उस वक्त तक आप लोग इसको डिस्प्ले करते जाए। तो अब स्टार्टिंग में हमारे पास जो पीटी आर है वो ये है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाइल पीटी आर नॉट इक्वल टू नल, तो अभी फिलहाल ये नल नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई डेटा होगा। यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, यहाँ पे आप 12 लिख लें, यहाँ पे आप 5 लिख लें, और देन यहाँ पे आप 100 लिख लें। कोई डेटा भी, यहाँ पे कुछ भी डेटा हो सकता है। तो अब पीटीआर जो है इनटू डेटा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे शो करना है। तो आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। जब 10 आ चुका तो अब हमने नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट होना है। तो नेक्स्ट नोड क्या होगा, पीटीआर इंटू नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट का था, जो हमारे पास वेरिएबल था, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पीटीआर इंटू नेक्स्ट जब किया तो अब हमारे पास पीटीआर जो है वो यहाँ पे आ गए, ये नोड बन चुके हैं। अब यहाँ पे अगेन फर्दर क्या डिस्प्ले होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से यहाँ पे अगेन आएंगे, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, तो नल नहीं है फिलहाल। देन सी आउट होगा पीटीआर इंटू डेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोमा डिस्प्ले होगा,
और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या लिखी हुई है, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर इंटू नेक्स्ट। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास पी टी आर जो है वो ये बन चुका है। ठीक है, अब अगेन यहाँ से हम ऊपर आएंगे, तो पी टी आर नॉट इक्वल टू नल नहीं है नल, तो यहाँ पे 5 डिस्प्ले होगा, उसके बाद कोमा डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी पी टी आर इंटू नेक्स्ट। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, पी टी आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देन उसके बाद अगेन पी टी आर इंटू डेटा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोमा आ जाएगा, और उसके बाद पी टी आर इक्वल टू पी टी आर इंटू नेक्स्ट। तो पी टी आर इंटू नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे जो नेक्स्ट का था वो आपके पास नल है, तो अब पी टी आर इक्वल टू हमारे पास नल हो जाएगा। तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पी टी आर नॉट इक्वल टू नल, तो ये आपका फाल्स हो जाएगा। यहाँ जब फाल्स हुआ तो नीचे आ जाएंगे, और ये सी आउट एंडल आप लिखें ना लिखें ये आपकी मर्जी है। और देन आपका ये जो ये जो फंक्शन था वो आपका खत्म हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो आपके पास सर्च का फंक्शन है। ठीक है, सर्च के फंक्शन में भी क्या है कि आपने स्पेसिफिक कोई डेटा जो है वो फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक पीटीआर का नोड बनाया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने पीटीआर का नोड बना लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अगर वो बन सके तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको इसी एग्जांपल को देख के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक पीटीआर का नोड बनाया। अब मैं यहाँ पे काउंट भी कर रहा हूँ कि किस नोड पे वो आपका जो जो डेटा सर्च कर रहा हूँ वो है। और देन उसके बाद हमारी वहां पे लोकेशन जो है वो क्या है, ये क्या है। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है कि एक तो हम लोग ये करें कि जैसे ही वो डेटा स्पेसिफिक डेटा हमें मिल जाए तो हम लोग वहां पे रुक जाएं, तो फिर हमें यहाँ पे जस्ट लोकेशन का वेरिएबल यूज करना कर सकते हैं, काउंट का वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर सपोज किया हम लोग ये कहते हैं कि जितनी दफा भी वो डेटा हमारे पास लिंक लिस्ट में मौजूद है वो हमारे सामने आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर मैं सपोज किया इसको 5 है, तो इसको भी मैं ना इसको भी हम 5 ही लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, वही सिस्टम है कि वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक वो नल ना हो तो लोकेशन जो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो नल नहीं है तो लोकेशन तो क्योंकि ऐड हो चुकी है, तो लोकेशन को हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। देन चेक करना है पीटीआर इंटू डेटा। अब यहाँ मैं सपोज करता हूँ कि यूजर ने 5 लिखा है, तो पीटीआर इंटू डेटा इक्वल इक्वल टू सर्च डेटा। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास डेटा क्या है, 10 है, तो नहीं है, तो इसलिए आपके पास ये जो है वो नहीं चलेगा। देन उसके बाद पीटीआर इक्वल टू पीटीआर इंटू नेक्स्ट। तो अब पीटीआर जो हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है, यहां से ये ऊपर चले जाएगा दोबारा, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ओके। लोकेशन प्लस प्लस होगी, तो लोकेशन स्टार्टिंग में क्या थी, 0, यहाँ पे आके 1 हो चुकी थी, और यहाँ पे आके अब ये 2 हो चुकी है। ठीक है, पीटीआर इंटू डेटा इक्वल इक्वल टू सर्च डेटा। तो हमारे पास पीटीआर इंटू डेटा क्या है, 5, और सर्च डेटा क्या है, वो भी 5 है। तो अब हमारे पास जो है वो लोकेशन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोकेशन जो है इक्वल टू 2 आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, काउंट प्लस प्लस होगा क्योंकि एक दफा हमें मिल गया है, पहले वो 0 था अब 1 हो चुका है। देन अगेन पीटीआर इक्वल टू पीटीआर इंटू नेक्स्ट हो जाएगा, तो पीटीआर आपका अब ये हो जाएगा। अगेन पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, लोकेशन प्लस प्लस होगी, तो अब लोकेशन जो है वो हमारे पास 3 हो चुकी है। देन लोकेशन पीटीआर इंटू डेटा इक्वल टू सर्च डेटा। तो ये अगेन हमारे पास, क्योंकि पीटीआर इंटू डेटा क्या है, 5, और सर्च डेटा भी क्या है, 5, तो लोकेशन इक्वल टू अगेन हमारे पास 3 भी आ जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 लोकेशन पे हमारे पास जो सर्च डेटा है वो यहाँ पे मौजूद है। देन काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद पीटीआर इंटू नेक्स्ट, और पीटीआर अब हमारे पास ये हो जाएगा। डेटा हमारे पास क्योंकि सेम नहीं है, तो अब जस्ट यहाँ से ये नहीं चलेगा। ठीक है, और देन पीटीआर इंटू नेक्स्ट इक्वल टू नल हो जाएगा।
और देन उसके बाद फाउंड क्या आ जाएगा, फाउंड टू टाइम्स इन दिस। तो ये हमारे पास एट द एंड जो प्रिंट आउट होगा वो फाउंड, काउंट लिखा हुआ है तो काउंट क्या है वो टू, तो फाउंड टू टाइम इन लिस्ट आ जाएगा, जो हमारे पास सर्च डेटा था। तो ये हमारे पास मेन था कि हम लोगों ने डिस्प्ले कैसे करना है, सर्च कैसे करना है। अब मेन के फंक्शन में क्या है कि हम लोग वो फंक्शन जो हम लोगों ने बनाए हैं वो कैसे कॉल करने हैं। तो ये आप लोगों ने इंसर्ट स्टार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फंक्शन लिख दिए, ठीक है। तो तीन चार फंक्शन हम लोगों ने इंसर्ट स्टार्ट में कर दिया, फिर इंसर्ट एंड हो गया, उसको डिस्प्ले करके देख ले, कोई डेटा सर्च करके देख लें कि सर्च डेटा है या नहीं है। देन उसके बाद इंसर्ट चॉइस। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह फंक्शन को कॉल करना है। जस्ट ये एग्जांपल थी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। फिर भी आप, क्योंकि ये आपके लिए इतनी लेंथी वीडियो जस्ट इसलिए बनाई है, और साथ साथ इसलिए हर चीज को बार बार मैंने रिपीट भी किया है, ताकि आप अगर ये वीडियो इतनी लेंथी देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत ना रहे, आपको हर चीज जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये जो लिंक लिस्ट के जो कंसेप्ट है ये चीजें समझ आ जाए। देन इसके बाद नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो होगी वो सर्कुलर लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे भी होगी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी वक्त उसको देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।